नमस्कार। अमर उजाला से मैं हूं आदित्य पांडे। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आज यमुना का जलस्तर 206 मीटर, जो कि निकासी का पॉइंट होता है, उसको पार कर गया है। दिल्ली में बाढ़ से कितना खराब हो सकता है हालात, सरकार ने कितनी तैयारियां कर रखी हैं, लोगों को किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, इन सब को लेकर के हम अपने वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी से बात करेंगे। सर, ये बताएं कि दिल्ली में 206 मीटर यमुना का जलस्तर पहुंच गया है। ये अभी अधिकतम कितना जा सकता है? जैसे जो हम लोगों की बात हो रही थी अभी, कि जो कल पानी छोड़ा गया था सुबह से लेकर दोपहर तक 3 लाख क्यूसेक के आसपास का पानी छोड़ा गया था, वो रात 10 बजे के आसपास, आज रात 10 बजे के आसपास दिल्ली को हिट करेगा। क्योंकि 6-7 घंटे कंटिन्यूसली छोड़ा गया, लगातार वहां छूटा है हथनी कुंड से पानी 3 लाख प्लस जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली में भी जब हिट करेगा, जो प्रेडिक्शन है एनवायरमेंट विभाग का, वो 10 बजे के आसपास का है, 10 बजे के आसपास हिट कर जाएगा वो पानी, और वो अगले 6-7-8 घंटे तक लगातार बना रहेगा, उसी लेवल पे, यमुना उसी लेवल पे रहेगी, उसी जलस्तर पे रहेगी। और इसका जो अनुमान लगा रहा है विभागीय अधिकारी जो अनुमान लगा रहे हैं, वो 206.50 से लेके 206.75, मतलब पौने 0.25 के आसपास, मतलब 207 जो है वो क्रॉस नहीं कर रहा है। हाँ, 207 को अभी टच नहीं कर रहा है, जो अभी का पानी यहाँ पे आ रहा है। इस बीच अगर बहुत तेज बारिश नहीं हो गई तो, मतलब दिल्ली एनसीआर में अगर तेज बारिश हो जाती है, जैसा कि दिन भर बारिश होती भी रही है, लेकिन जो बारिश हो रही है उतनी तेज नहीं हो रही। एक चीज, रिमझिम बारिश हो रही है, पूरे दिल्ली एनसीआर में हो रही, तो वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है कि बाढ़ पे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा हो। अभी जो यहाँ पे प्रभाव है दिल्ली में बाढ़ का, वो हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया है उसी का प्रभाव है। और ये जाएगा 206.75 मैक्सिमम जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और फिर कल मतलब 6-7 बजे के आसपास सुबह, उसके बाद अगर पानी और नहीं छोड़ा गया, बारिश और नहीं होती है, तो ये उसके बाद थोड़ा सा कम होगा उसके बाद, क्योंकि वो इसलिए कम होगा कि कल दोपहर बाद से, जैसा हम हथनी कुंड का अगर फिगर देखते हैं, तो कल दोपहर बाद से जो है वहां से जो पानी छोड़ा गया है 2 लाख के आसपास छोड़ा गया है, मतलब वहां से पानी कम हो गया है छोड़ना। और आज जो है सुबह 7 बजे के आसपास जो फिर जो है 1,83,000 क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया, और दिन भर कम पानी छोड़ा गया है। दिन भर कम, मतलब 3,40,000 क्यूसेक के आसपास जो पानी कल सुबह छोड़ा गया था, उससे कम ही पानी छोड़ा जा रहा है। तो जो पहला हिट होगा, जहां पे पीक पे जाएगी यमुना, उससे ऊपर जाने का अंदेशा अधिकारी नहीं जता रहे हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है जिसके बारे में हम सर से बात करेंगे और जानेंगे भी। अभी ये देखने को मिला है, जो ये आंकड़ा आया हुआ है विभाग से, जो है केंद्रीय जल आयोग से, ये लगातार हर घंटे जो है ये आंकड़ा जारी किया जा रहा है कि कितना हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है और दिल्ली से कितना पानी रिलीज किया जा रहा है। तो दिल्ली से भी अभी जो है ठीक ठाक पानी रिलीज कर रहे हैं, तो वही होगा ना, जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ से निकासी भी ज्यादा होती जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो तीनों डैम है, वजीराबाद, ITO और कालिंदी कुंड, उसके सारे ओखला, उसके सारे के सारे जो है, जो गेट है खोल दिए गए। एक चीज, दूसरा एक थोड़ा समझने वाली बात है कि जैसे हम कहते हैं कि 8 बजे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 9 बजे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 8 बजे छोड़ दिया गया जी, प्रवाह उतना बना, 8 से 9 के बीच में भी वही क्वांटम आ रहा है, कोई ब्रेकर बीच नहीं लग रहा है। जैसे हमने पहले भी बातचीत में बात की थी कि हथनी कुंड बैराज है, वहां पे ईस्टर्न वेस्टर्न यमुना कैनाल निकलती है, वहां पे बाउंड किया गया यमुना को लीन सीजन में, वो पानी जो है ईस्टर्न वेस्टर्न यमुना कैनाल को दे दी जाए, क्योंकि पानी बढ़ता है तो वो पानी डिस्चार्ज वहां शुरू हो जाता है। और जो सिर्फ जो नापते हैं वहां पे, वो घंटे वाइज नापते हैं, लेकिन 8 से 9 के बीच में जो पानी छोड़ा जाएगा, जो 8 बजे छूटा रहेगा, जो 9 बजे छूटा रहेगा, उसी के बीच ही रहेगा, कम ज्यादा नहीं होना है कि उसको छोड़ के बंद कर दिया, वो लगातार बना रहेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जब पानी हिट करेगा 3 लाख से ऊपर वाला, क्यूसेक से ऊपर वाला, तो उस देर तक बना रहेगा, मतलब 6-7 बजे सुबह तक बना रहेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है बाढ़ का संकट है, और 206 मीटर उसका इम्पैक्ट दिख रहा है निचले इलाकों में, जैसे मानेस्ट्री हो गया, यमुना बाजार हो गया,
वासुदेव घाट हो गया, जी। यहाँ सब पानी भरा हुआ है। भर गया, अपने फ्लड प्लेन जो है इसी वो के सारा साथ भर ईस्टर्न गया है। साइड में अगर जी। देखेंगे, यमुना की ईस्टर्न साइड में देखेंगे तो वहां भी कहीं कहीं पे जो बंधा बना हुआ है, पुस्ता जो बना हुआ है, उसके साथ साथ यमुना बह रही है। हम तो यमुना के साथ जो लोग रहते हैं, जी। मतलब यमुना का जो पुस्ता बना हुआ है उसके अंदर यमुना की तरफ जो लोग रहते हैं, उनको सबको निकाल के पुस्ते पे जो राहत बचाव कार्य के लिए कैंप लगे हुए यही हैं। मैं आना चाह रहा था। मैं ये पूछना चाह रहा था जो है कि आज के दिन पर मतलब प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां कर रखी है। 2-3 लेवल पे देखी है। एक तो सीएम खुद गई थी ग्राउंड पे, गीता कॉलोनी गई थी, पुराने लोहे के पुल के पास गई थी। पुराने लोहे का पुल भी आज बंद कर दिया गया है, ट्रैफिक की आवाजाही वहां पे बंद है जी। क्योंकि एकदम जो है जो पुल का सरफेस है उससे लग के यमुना बह रही है, वो टच कर गई है। तो वहां भी सीएम गई थी, लोगों से मुलाकात की और हर मदद का भरोसा दिया है और मदद कर भी रहे हैं। वहां के डॉक्टर्स टीम है, जो खाने पीने का है उसका है पूरा। सिंचाई बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो दिल्ली के मंत्री हैं प्रवेश साहिब सिंह, उन्होंने भी जो है एक डीबी मीटिंग ली है, सारे डीएम के साथ सारे डीएम जो के है साथ ऑनलाइन मीटिंग की है, जायजा लिया है कहाँ क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमको करनी होंगी। उस लेवल पे प्रशासन ने अपनी तरफ से मुस्तैदी रखी हुई है कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो उसके लिए अलर्ट मोड पे है प्रशासन। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 207 प्लस जाने का अंदेशा नहीं है, तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की किसी को जरूरत नहीं है दिल्ली एनसीआर में कि ज्यादा इशू क्रिएट करेगी ये बाढ़ 207 के आसपास रहेगी। और जो 2023 में आई थी वो 208 प्लस गई थी, 208.66 मीटर। और जो हम 207-208 कह रहे हैं वो यमुना के जल का स्तर है। यमुना इतना ऊपर जा रही है, 207 जा रही है, 208 जा रही है, तो अभी तो जो है 207 के आसपास रहने का अंदेशा है। इससे बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग जो नदी के अंदर थे वो बाहर हो गए हैं। उसके साथ साथ जो निचले इलाके हैं, जैसे यमुना बाजार हो गया, मानेस्ट्री हो गया, वासुदेव घाट हो गया, यहाँ भी पानी भरा हुआ है, वहां भी राहत बचाव कार्य चल रहा है। मानेस्ट्री मार्केट पूरी तरह से बंद कर दी गई है। मानेस्ट्री मार्केट का जो एंट्री गेट है, जहाँ जो कि छूता है रिंग रोड से, उस पे भी बोरियां लगा दी गई हैं जिससे कि पानी अगर पैक करे तो रिंग रोड की तरफ ना आए, या ISBT कश्मीरी गेट जो सटा हुआ है तो वहां पे न जाए। तो ये प्रशासन ने अपनी तरफ से इंतजाम किए हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण रही है पूरी की पूरी जानकारी। प्रशासन ने भी कहा है इस बात के लिए जो है दिल्ली वासियों को, खासतौर से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी आश्वस्त किया है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरीके की अगर विषम परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। आइए हम इस बात को समझते हैं कि यमुना में आखिर इतना पानी है कि यमुना के जो किनारे के इलाके हैं वो तो प्रभावित कहीं ना कहीं हो ही रहे हैं। क्या इस बाढ़ से दिल्ली का अंदरूनी हिस्सा भी प्रभावित हो सकता है? हम इस महत्वपूर्ण विषय को जो है अपने वरिष्ठ सहयोगी संतोष कुमार जी से समझेंगे। सर कृपया ये बताएं जो है कि क्या दिल्ली का अंदरूनी हिस्सा भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है या प्रभावित हो सकता है? अभी जिस लेवल में पानी बह रहा है 206.2224 या 44, तो उससे जो है अंदरूनी इलाकों में किसी भी तरह की कोई खतरे का अंदेशा नहीं है। लेकिन अगर ये वाटर लेवल 208 के आसपास जाता है तो जो बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग है वो जो जितने नाले गिर रहे हैं नदी में, जैसे नजफगढ़ नाला हुआ, चाहे बारापुरा नाला हुआ, आगे शाहजहां नाला, तो इन सारे नालों को बंद कर देता है। बंद इसलिए कर देता है कि जैसे नाले की सतह ये है, नाले की सतह ये है, नदी का जलस्तर ये है तो ठीक है, लेकिन जलस्तर बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ चला जाएगा तो नदी का पानी अंदर जाने लगेगा, बैक फ्लो करेगा। उसका जो जलस्तर है वो नाले के जल के स्तर से ऊपर हो गया, बैक फ्लो करेगा। इस स्थिति में विभाग क्या करता है कि बंद कर देता है उसको, कि नदी का पानी जो है नाले में बैक न करे, तो नाले बंद कर देता है। इसमें अगर वो कुछ दिन तक रुक जाता है, मतलब 2, 4, 6, 10 घंटे या 24 घंटे वो पानी जो यमुना का जलस्तर है वही बना रहता है, और जैसा कि दिल्ली में बाढ़ मतलब बारिश हो रही है, बारिश लगातार इस दौरान नाले को बंद कर दिया गया, तो नाले का अपना जो लोड है वो तो रुकेगा तो वो बैक फ्लो करेगा। बैक फ्लो करेगा तो उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो नालों के साथ साथ जो बसावट है उस बसावट में पानी जाएगा, जो वहां पे जो सीवर सिस्टम है वो ओवरफ्लो करेगा, जैसा कि 2023 में हुआ था। जो नजफगढ़ नाले के साथ, बारापुरा नाले के साथ जो बस्तियां हैं, बिल्कुल इवन तो तिमारपुर में मुखर्जी नगर के आसपास या तिमारपुर पूरा मॉडल टाउन वगैरह में भी पानी भरा हुआ था। उसकी वजह यही थी, वो यमुना का सीधे पानी नहीं था, वो जो नाला बंद किया गया उसका पानी फैला, उसका पानी बैक किया। इस स्थिति में जो है
दिल्ली के अंदरूनी इलाकों के लोग इस बाढ़ से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन अभी जैसा कि प्रेडिक्शन है विभाग का, बाढ़ नियंत्रण विभाग का, वो ये है कि अभी जो पानी का स्तर होगा 260 को टच नहीं करेगा। इससे अभी ये अंदेशा नहीं है कि नाले बंद करने पड़ेंगे। अगर पानी का फ्लो बढ़ता 208 के आसपास आता तब वो नाले बंद होते, तब ये दिक्कत मैं यहाँ एक बात मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। जो आज दिन भर की अपडेट रही उससे पता चला है कि नालों को जो है एहतियाती तौर पर बंद किया गया है, कुछ नालों को बंद कर दिया गया है, लेकिन वो वही बंद हुए होंगे ना कि जिन नालों का डाउन पे है, हाँ जो डाउन पे हैं, जिनमें लोग बैक करने की वो संभावना है, आशंका है, उनको बंद किया गया है। अब वही हम जो बात कर रहे थे, अगर ये लंबा खिंचता है, मतलब 2 दिन रुक गया, 3 दिन रुक गया, तो नाले को अगर चेक किया गया है तो नाले का पानी तो नाले का लोड तो आएगा ही नाले में, तो फिर वो ओवरफ्लो करके कॉलोनियों में जाएगा, पानी जमा होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर जो है इस दौरान भारी बारिश वर्षा होती है तो दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी इलाके भी बाढ़ से जो है प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन वो सीधे नदी की बाढ़ से नहीं प्रभावित होंगे, वो नदी की बाढ़ से तो नहीं प्रभावित होंगे, लेकिन बारिश का पानी जो है जो नालों के माध्यम से ही नदी बारिश का पानी आएगा। एक चीज, दूसरा जो सीवेज जा रहा है, घरों से निकलने बहुत ज्यादा उस पर लोड रहता है, गंदगी रहती है, वो पानी तो उस सब का लोड जो है वो फैलेगा कॉलोनियों में जो नालों के आसपास बसी हुई है। एक चीज और, अगर बाढ़ का पानी बढ़ता है और बारिश भी होती है तो जो फल सब्जियां आती हैं यहाँ दिल्ली में, उनकी आवक पे भी प्रभाव पड़ सकता है। वो उनकी आवक कम होगी तो उनका रेट ऊपर जाएगा, तो ये भी इशू क्रिएट हो सकता है अगर ये लंबा खिंचा तो जैसे कि 2023 की बाढ़ में ये खिंचा था। हाँ, करीब जो है 20 से 22 दिन तक दिल्ली की रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई थी बाढ़ की वजह से, लेकिन इस बार इस तरह की अभी का जो है, लेकिन इशू इसीलिए है जो हम लोग बार बार कर रहे हैं, इसे बात भी कर रहे हैं कि अभी पहाड़ पे बारिश हो रही है। यमुना का जो पानी है वो पहाड़ों का ही मैक्सिमम पानी होता है, और पहाड़ में बारिश हो रही है, प्लस दिल्ली इस रीजन में भी बारिश हो रही है, दिल्ली नॉर्दर्न रीजन में बारिश हो रही है। तो ये जरूरी नहीं कि खतरा पूरी तरह चल गया है। अगर हथनी कुंड पे प्रेशर बढ़ेगा पानी का, तो फिर वो जो हम लोग कह रहे हैं ना कि 1 लाख क्यूसेक से नीचे आ गया है डिस्चार्ज, 2 लाख क्यूसेक से नीचे डिस्चार्ज आ गया है हथनी कुंड से, वो फिर बढ़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, मजबूत होगा। मैं रश्मि शर्मा, अमर उजाला के लिए। हमारे साथ हैं नितिन, जो कि बारिश के बारे में हमें बताएंगे। इन दिनों बारिश जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। बारिश अपने ही अलग तरीके के रिकॉर्ड तोड़ रही है। अभी भी मौसम विभाग ने 5 दिन के लिए प्रेडिक्शन की हुई है, जिसमें बारिश का ये दौर लगातार रहने की उम्मीद है। ये हल्की से तेज बारिश हो सकती है। अगस्त का महीना भी ऐसा रहा है जिसमें 15 साल बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई है। आइए हम जानते हैं नितिन से, जो कि हमें बताएंगे कि बारिश का दौर अभी कैसा रहेगा, किस तरह से रिकॉर्ड आगे बारिश के टूट सकते हैं या टूटे हैं, या तापमान पर कितना असर पड़ेगा। नितिन, आप हमें बताइए कि बारिश का ये दौर अभी कब तक जारी रहेगा, क्योंकि इससे काफी लोगों को परेशानी भी हो रही है। मौसम भले ही सुहाना हो गया है, लेकिन जल भराव और यातायात का जो प्रॉब्लम्स है वो हर किसी को फेस करनी पड़ रही है। मैम, मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है वो अगले 5 जून तक के लिए, मतलब मौसम विभाग ने अगले 7 जो है सितंबर आने वाली है तब तक बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। इन दौरान जो है मतलब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कहीं मध्यम स्तर और हल्की स्तर की वर्षा होने की संभावना जारी की गई है, क्योंकि जो मानसून है वो आपका 15 सितंबर के आसपास मतलब लौटने की तैयारी में है। इससे पहले जो मानसून का जो प्रभाव है वो आपको दिल्ली में 7 से 8 सितंबर तक देखने को मिलेगा। क्या मानसून की एक्सप्रेस जैसे कहा जाता है कि जब जून में ये एंटर करती है दिल्ली के अंदर, तो क्या इस बार कुछ ऐसा भी है कि बीते सालों से ज्यादा बारिश इस बार देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आप जानते हैं कि 15 साल में जो पिछले बीते 15 साल है, इस बार जो अगस्त में जो बारिश हुई है वो कम से कम 400 मिलीमीटर के अधिक बारिश हुई है। तो ऐसे में जो अगस्त माह रहा है हमारा बीते वाला, उसने बीते 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और क्या मौसम जो तापमान है उस पर भी कुछ असर पड़ रहा है? कुछ ठंडा है या ज्यादा जल्दी सर्दी आने के संकेत मिल रहे हैं या कुछ इस तरह का? मैम, जैसे कि मौसम विभाग का जो आंकड़ा है उसमें जो बताया गया है कि बीते जैसे मैंने आज 2011 से लगातार मतलब आंकड़ों की मतलब वो करी तफ्तीश करी, तो उसमें बीते 4 साल को जो मैंने देखा न्यूनतम तापमान है वो 21 के आसपास ही रहा है।
तो मतलब अच्छा। आज भी जो तापमान रहा है न्यूनतम वो 21.7 डिग्री सेल्सियस तो दर्ज इस किया है। तरीके से जो रात या सुबह जिसे कहा जाता है कि वो बीते सालों के मुकाबले में 2 सालों के मुकाबले में लगातार तीसरे साल ठंडी ही रही है। जी तो ये बारिश आगे भी 7 तारीख के बाद, जैसे आप बता रहे हैं कि 7 से 10 तारीख के बीच में मानसून की वापसी शुरू हो सकती है, तो क्या मौसम विभाग ऐसा भी कुछ बता रहा है कि अभी और बारिश का दौर जारी रहेगा? क्योंकि ऐसा होता है कि उत्तर भारत में पहाड़ी इलाकों में अगर बारिश हो रही है तो उसका कुछ ना कुछ असर दिल्ली और मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है, या कोई स्पेसिफिक द्रोणिका जिसे कहा जाता है, ट्रफ, मानसून ट्रफ है, वो कहीं आसपास बना हुआ है जिसकी वजह से तेज बारिश हो रही है? जी बिल्कुल मैम, राजस्थान के जो इलाके हैं अभी वहाँ पे मानसून द्रोणिका बनी हुई है। इसी वजह से जो लगातार जो मानसून का असर है वो देखने को मिल रहा है दिल्ली के क्षेत्रों में। पूरी दिल्ली में आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया और लगातार बारिश का, ऐसे में जो बारिश का दौर आज रात तक जारी रहने की भी संभावना है। बीते एक हफ्ते से जो हम देख रहे हैं बारिश होती जा रही है। तो दिल्ली वालों को इस तरह से कहा जाए, सूरज के दर्शन कब तक होने की उम्मीद है? सूरज के दर्शन आपको शायद 8 सितंबर तक होने की संभावना है। अच्छा, तो बारिश अभी दिल्ली वालों को परेशानी देती रहेगी। जल भराव उस तरह से शायद ना हो, लेकिन कहीं किसी इलाकों में तेज और किसी इलाकों में हल्की बारिश का ये दौर अभी जारी रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि 3 से 4 दिन तक इसी तरह के हालात बने रहेंगे। चूंकि 15 सितंबर से मानसून लौटना शुरू हो जाता है, तो शायद उसके बाद कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। अभी के लिए बस इतना ही। मैं रश्मि शर्मा, अमर उजाला और नितिन हमारे सहयोगी के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।